आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे परिवार के पास जहां कुल 6 सदस्य हैं, माता पिता और उनके 4 छोटे बच्चे। पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें टीबी के साथ कई और बीमारियां हैं, जिसके कारण वे चलने फिरने और काम करने में असमर्थ हैं। माँ ही घर की जिम्मेदारी उठाती है, लेकिन उनकी कमाई सिर्फ 4 से 5 हजार रुपये है। इतने पैसों में पति की दवाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया और राशन सब संभालना असंभव बन चुका था। हालात ऐसे थे कि पति के लिए अगली दवाई तक लेने के पैसे नहीं बचे थे। लेकिन ठीक उसी समय संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद बनकर पहुंची। मुहिम की टीम ने न सिर्फ उन्हें राशन दिया, बल्कि बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी, नोटबुक्स और जूते भी उपलब्ध करवाए, ताकि उनकी पढ़ाई कभी रुके नहीं। अन्नपूर्णा मुहिम ही आज इस परिवार के लिए उस कमाने वाले मुखिया की भूमिका निभा रही है। यही है संत रामपाल जी महाराज जी का संदेश। हर असहाय को सहारा और हर बच्चे को शिक्षा मिले। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ पर। इस वक्त हम संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है उसका कवरेज करने के लिए इस वक्त हम आए हुए हैं। बताना चाहेंगे, आप इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी की जो फ्लैक्स हैं वो आप देख रहे हैं। लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज वे शख्स जो लोगों की इस वक्त जो मदद कर रहे हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और आज इस वक्त एक गांव के अंदर, जो कि छतबीड़ और जीरकपुर ज़िला जो मोहाली है, पंजाब के अंदर है, वहाँ पे हम आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो एक परिवार के लिए यहाँ पे खाद्य सामग्री जो है वो लेके आए हैं। बताना चाहेंगे, जो परिवार दुख में है, तकलीफ़ में है, कई तरह की परेशानियां परिवार जो है वो झेल रहा है, और उस परिवार की परेशानियों को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को, जैसे कि स्लोगन जो है वो आपको पढ़ाना चाहूँगा, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम का जो है वो नारा है। इसके तहत रोटी भी उनको मिलेगी, कपड़ा भी मिलेगा, चिकित्सा भी मिलेगी, शिक्षा भी मिलेगी और मकान भी मिलेगा। और जो भी परिवार को जो दिक्कत है, उनको जो परेशानी है, वो जो है संत रामपाल जी महाराज दूर करेंगे। इसी के साथ हम परिवार को मिलेंगे। उनके जो शिष्य हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो इस वक्त जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है उसके तहत जो परिवार के लिए राशन है वो सामग्री जो है वो लेकर के आए हुए हैं। परिवार जो है वो दिक्कत में था, परेशानी में है, और जो भी उनको परेशानियां हैं, जिस प्रकार की उनके पास दिक्कतें थी, वो उन्होंने परिवार ने जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को बताई। और शिष्य जो हैं अपने सतगुरुदेव जी से आज्ञा लेकर के, उनसे जो उनका जो आदेश था उसकी पालना करते हुए उस परिवार के लिए जो है राशन सामग्री जो है वो लेकर के आए हैं। तो आइए परिवार से मिलते हैं, जानते हैं उनका हाल, और आगे फिर साथ ही साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो आए हुए हैं अन्नदान महादान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उस परिवार से मिलेंगे। आइए। इस वक्त संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इस परिवार के लिए जो ये सामग्री है ये आ गई है। बताना चाहूँगा कि इस वक्त मेरे साथ ये पूरा परिवार है जिसको ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारा राशन जो है आया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। मिलेंगे उस परिवार से। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश जी, क्या परेशानियां हैं आपको? मेरे को सर मेरी लीवर में बहुत प्रॉब्लम है, पेट में टीबी है, काला पीलिया है, हाथ पैर सूख गए हैं, चला फिरा नहीं जाता। मेरे पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मैं कमा नहीं सकता। 8-10 महीने पड़ा हूँ खटिया पे, 2-3 महीने हो गए मेरे को पड़े हुए। बाकी मेरा परिवार है, मेरी घरवाली 4-5 हज़ार रुपये कमाती है, उसी में गुजारा चल रहा है। किराए पे मकान है, सारा कुछ किराए पे है यहाँ पे। सर जैसे आपने बताया कि आपको टीबी है, कई तरह की बीमारियां जो हैं वो आपके साथ हैं, फिर भी आपके जो परिवार है इसमें कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं जी, 1 लड़की है, 3 लड़के हैं, और मेरे को सारे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं। मुझे दवाइयाँ भी ला के दे रहे हैं। सारी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से मोल आती हैं,
कोई फ्री नहीं आती, सरकार फ्री नहीं देती, सिर्फ टीबी की दवाई मेरी फ्री चल रही है और कुछ फ्री नहीं है। सर जैसे आपने बताया कि आपके 4 बच्चे हैं, किस तरह से फिर आप इनका, क्योंकि देखिए खाना खाना है, सब कुछ है, वो किस तरह से आप कर रहे हैं? मैं सर कुछ नहीं कर रहा, जो कर रही है मेरी घरवाली मेंटेनेंस कर रही है, झाड़ू पोंछा करती है कोठियों में, सारा दिन हो जाता है, महीने के 4-5 हज़ार रुपये कमाती है, उसी में फ़िलहाल गुजारा चल रहा है। मेरे बस की बात नहीं है, मैं काम करूं, जा उठ के कहीं जाऊं, ना मेरे पे चला जा रहा है ना फिरा जा रहा है। लैट्रिन भी जाता हूं तो बच्चे छोड़ के आते हैं मेरे को। और क्या क्या दिक्कतें जो हैं आपके परिवार के साथ आ रही हैं, आपके साथ आती हैं? क्योंकि देखिए जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, दवाई है, कई सारे टेस्ट होते हैं, उसके लिए कैसे आप कर रहे हैं? कल मेरा टेस्ट है जी, और कल दवाई भी आएगी, और आप झूठ मानोगे मेरे पे कोई पैसा नहीं है टेस्ट कराने के लिए भी और न दवाई के लिए फ़िलहाल कोई पैसा है। उधार कर्जा पानी करके मैं लेके जाऊंगा। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको परेशानी है, तो उसमें दर्द की जो दवाइयाँ हैं या और भी जो चीज़ें हैं, जो अभी तक आप कैसे करते आ रहे थे, जो टेस्ट थे वो कैसे करवाते आ रहे थे? उधार पानी से टेस्ट करा रहे थे। दर्द की दवाइयाँ 1000-1200 से नीचे कोई देता नहीं है। मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी दवाई चल रही है, वो 1000-1200 से नीचे आती नहीं है। कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई मिल जाती है फ्री, कोई सर फ्री नहीं है, पैसे से आ रहा सब कुछ। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। आपके पति ने बताया कि भी कई सारी दिक्कतें उनको आ रही हैं, तो कैसे आप घर का खर्चा कैसे आप चलाती हैं? जैसे परमात्मा चलवा रहे हैं वैसे चलवा रहे हैं, क्या करें फिर, क्योंकि कुछ कोठी जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ से चढ़ाव ले लेती हूँ, और जैसे कहा कि मैं मेरे रिश्तेदार हैं उनसे भी मैं ले लेती हूँ, मांग लेती हूँ। मैंने कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, कि भाभी मेरे पास, और एक इनकी माँ भी हैं जो सहायता कर रही हैं। सबसे बड़ी तो धन्यवाद है उनका, जो बहुत कुछ कर रही है मेरे। फिर भी क्योंकि हमारे तो ससुर भी ना है ना, जो कहा कि मैं कहना जी उनके ऊपर भी कोई है, हमारे ऊपर तो कोई है नहीं, सिर्फ बच्चे हैं। बहन जी आपके 4 बच्चे हैं, खाना खिलाना है, इनकी पढ़ाई का खर्चा है, कई तरह का खर्चा होता है, छोटी छोटी चीज़ें बच्चे मांगते हैं, कैसे आप फिर उनको कैसे करती हैं? समझा लेती हूँ, और क्या करूँ कहा कि मैं कुछ मांग लेते हैं बच्चे, कुछ वैसे ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। कभी सब्जी नहीं रांधते, अगर कुछ करना होता है इनको तो सब्जी नहीं बनाते अपने घर में, और बस यही है, बस परमात्मा से झूठ ना बुलवाएं, बस इतना ही। तो फिर भूखे सोते हैं बच्चे? भूखे तो नहीं सोते हैं, परमात्मा की जैसे जितना भी आधी जो है, अगर 4 रोटी खा रहे हैं तो चारों में से आधी भी बांट लेते हैं आराम से। जो भी चला रहा है परमात्मा बहुत है, धन्यवाद उसका। दिक्कतें तो होती हैं, परेशानी बहुत। आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं? हाँ जाते हैं। कौन कौन सी कक्षा में हैं? ये 4th में है, और ये 3री में, और ये 8वीं में। दोनों बच्चे? दोनों 8वीं में। इनका खर्चा भी आ ही जाता है, काके में, कापी किताबों में, सारे में आ ही जाता है, सारे खर्चा कर लेते हैं गुजारा, क्योंकि घर में नहीं बनाते। जिस दिन इनका कुछ होता है ना तो घर में नहीं बनाते हम खाना उना, जैसे मतलब सब्जी नहीं बनाएंगे, रोटी से गुजारा कर लेते हैं, नमक मिर्च से ऐसे गुजारा कर लेते हैं, प्याज वगैरह से गुजारा कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त ये जो घर है ये किराए का मकान है? ये घर हाँ किराए का है। इसमें किराया भी तो 3200 ही जाता है काके में, फिर बिजली का बिल आ जाता है तो कम से कम 5,000-6,000 मान के चलो, बस इतना ही। तो आप कितना कमाती हैं? 5,000 मान के चलो, जो फालतू करवा लेते हैं ना ऊपर तो 6-7 हज़ार बन जाते हैं, बस इतने से ज़्यादा नहीं बनते का पैसा बस। क्योंकि इनकी जब से 3 महीना पहले करती थी, पहले तो कम से कम मैं 10 क्योंकि झूठ नहीं बोले 10-11 हज़ार का मैं काम कर लेती थी, मगर जब से ये बीमार पड़े, क्योंकि इनके काम में ना सारा काम छूट गया, मेरा सब काम ही छूट गया, क्योंकि फिर मेरी ना फिर कहाँ से गुजारा करती, देखभाल करनी पड़ती है घर में। फिर मैंने काम छोड़ दिया सारा, कहा कि मैं अब मेरी 4 कोठी हैं जो मेरे 2000 की या 1500 की कोठी हैं, बस उसमें बन जाते हैं 5-6 हज़ार रुपये आराम से, बस फालतू तो काम करा लेते हैं, बस। धन्यवाद। दोस्तों आप समझ सकते हैं वो परिवार है, उसकी व्यथा
जो है वो परिवार बता रहा था कितनी दिक्कतें हैं परिवार के साथ, क्योंकि परिवार का जो मेन मुखिया जो है उसी को कितनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, उनको बीमारी लगी हुई है, स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, और परिवार का जो मेन मुखिया ही अगर स्वस्थ नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं जो बच्चों का जो लालन पोषण है वो किस तरह से होगा। और ये परिवार ये भी बता रहा था कि कई बारी अगर बच्चों की कोई चीज़ ला करके देनी पड़ती है, उनको किसी चीज़ की उनको ज़रूरत होती है, तो उस वक्त परिवार जो है उस वक्त खाना भी नहीं खाता है, कई बारी या सब्ज़ी नहीं खाएगा या सिर्फ रोटी ही खा करके अपना जो है दिनचर्या जो है वो निकालता है, या सिर्फ सब्ज़ी ही खा लेते हैं। खाने के लिए भी जो है दिक्कतें हो जाती हैं। बहन जो है वो अकेली कमाने वाली हैं घर के अंदर, और उन्हीं से ही जो है पूरे घर का, पूरे परिवार का जो है, और साथ ही साथ उनका स्वयं का यानी कि उनके पति का भी जो खर्चा है वो ही खुद ही उठा रही हैं। आप समझ सकते हैं इस परिवार के अंदर कितनी ज़्यादा दिक्कतें, कितनी ज़्यादा परेशानियां थी। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे वो आए, संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा, उनसे सारी बात पूछी, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके पास जो है राशन भेजा है। जानेंगे हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से ये परिवार जो है मिला और किस तरह से इनको जो राशन सामग्री जो है पहुंची। सर, जानना चाहेंगे कैसे आप परिवार के पास आए और क्या आज राशन सामग्री में आप परिवार के लिए लेके आए हैं? जो इन्होंने हम संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी इन्होंने विनती की थी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए जो राशन भेजा, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये बेसहारा और गरीब लाचार लोगों के लिए है। ये भारत वर्ष के साथ पूरे नेपाल देश में चल रही है, और इसमें राशन में जो बढ़िया क्वालिटी का राशन भेजा संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके, इसमें 22 सेट में है। उसके अलावा जैसे परिवार ने बच्चों के लिए 2 स्कूल बैग मांगे थे, जो इनकी डिमांड थी। जो स्कूल बैग बच्चों के लिए मांगे थे इन्होंने, 12 कापीस मांगी थी, नोटबुक, और 2 ज्योमेट्री बॉक्स मांगे थे 2 बच्चों के लिए। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा जो हम राशन में लेके आए हैं, बढ़िया क्वालिटी का दूध है, 1 किलो दूध है, सूखा दूध है। बच्चे इसकी दूध बना के भी पी सकते हैं और चाय बनाकर भी पी सकते हैं। और साथ में बढ़िया कंपनी की टाटा की चाय पत्ती है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो बढ़िया चावल हैं, बढ़िया क्वालिटी का 25 किलो आटा है, और 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज है, 2 लीटर सरसों का बढ़िया क्वालिटी का तेल है, हरी मूंग की दाल है, चना दाल है, पीली मूंग की दाल है, काला चना है, और टाटा का बढ़िया नमक है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, जीरा है, धनिया पाउडर है, बेसन है, और 1 किलो अचार है, और नहाने का बहुत बढ़िया साबुन, नंबर 1 का साबुन 4 टिक्की साबुन है, कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का छोकरा साबुन है, और कपड़े धोने के लिए सर्फ का भी पैकेट है। जैसे कि इन्होंने बताया था, अभी हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके पास ड्रेस नहीं है, जो इनकी डिमांड थी, जो इन्होंने मांगा, तो बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी स्कूल की ड्रेस भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इनकी डिमांड थी, परिवार ने जो मांगा संत रामपाल जी महाराज जी से, और बच्चों के लिए 1-1 जोड़ी स्कूल के शूज़ भेजे संत रामपाल जी महाराज जी ने। सर, जैसे कि आपने बताया कि इनको परिवार को जो है पूरी जो राशन सामग्री है वो दी गई है, तो मैं तो ये भी कहूँगा कि जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और शिक्षा के लिए भी बोला है, तो शिक्षा भी इसमें पूरी होगी फिर तो, क्योंकि बच्चों के लिए शिक्षा के लिए जो है सारी सामग्री जो है आप लेके आए हैं। तो इस तरह से तो संत रामपाल जी महाराज शिक्षा में भी जो है बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, संत रामपाल जी का ये मानना है कि भी कोई भी इस पृथ्वी पे कोई बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए, सभी पढ़े लिखे होने चाहिए। जो पढ़ने में असमर्थ हैं तो संत रामपाल जी महाराज उनकी पूरी मदद करते हैं। जैसे उनको स्कूल की फ़ीस भर देते हैं, स्कूल की फ़ीस चाहिए तो स्कूल की फ़ीस भरते हैं, और उनको स्कूल के ड्रेस चाहिए उनको ड्रेस दी जाती है, जिनको स्कूल के शूज़ चाहिए स्कूल की शूज़ दी जाते हैं, जिनको स्टेशनरी चाहिए उनको स्टेशनरी प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना आए पढ़ने में, संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ये राशन सामग्री आप परिवार के लिए लेके आए हैं, अगर परिवार को, जो कि ये कुछ ही समय के लिए होती है, परिवार जो है काफ़ी बड़ा है, तो उसके बाद जैसे ये सामग्री ख़त्म होएगी तो उस वक्त फिर परिवार के पास कैसे सामग्री जो है वो पहुँचाएंगे आप इसके लिए? हाँ जी, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने विजिटिंग कार्ड बना के दिया है, जिसमें आश्रमों के नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इस परिवार का राशन ख़त्म होने वाला होगा 2 या 3 दिन पहले ये इस नंबरों पर फ़ोन करके बता देंगे,
और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इनको राशन देने के लिए समय पर पहुंच जाएंगे। मैं और ये भी बताना चाहूँगा, जो राशन है, कुछ भी इनकी हेल्प हो रही है, ये निःशुल्क हो रही है, इसका कोई चार्जेस या पैसा नहीं लिया जाता, ये सब निःशुल्क है। जी दोस्तों, आप समझ सकते हैं कैसे इस परिवार के पास जो है ये सारी सामग्री जो है वो आ गई है। अब परिवार से बात करेंगे। सर, राशन आज आपके पास आ गया, अब आगे से आपको दोबारा राशन जब चाहिए होगा उसके लिए भी आपके पास कार्ड आ गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ राहत इस सामग्री से आपको मिलेगी? बहुत राहत मिली सर, बहुत राहत मिली। थोड़ा खर्चा हमारा तो कम हो जाएगा, बच्चों के लिए कुछ अच्छा करेंगे भविष्य में। बहुत राहत मिली और बहुत अच्छी बात है कि सारे आए हमारी सहायता कर रहे हैं। आजकल कोई किसी की सहायता नहीं करता। सर, आपने बताया कि आपकी दवाइयों का खर्चा होता है, आपके जो ट्रीटमेंट है उसका खर्चा चल रहा है, तो उसके लिए कुछ आपने बात करी इनसे? बात करी थी सर, कह रहे थे कि दवाइयों के पैसे हम देंगे, बाकी मैं अपने मुंह से तो मांगने से रहा कि मेरे को पैसे दो जी। जो इनकी इच्छा होगी तो दे के जाएंगे। अब जैसे कल दवाई लेनी है जाके, तो इनकी इच्छा होगी तो दे के जाएंगे, बाकी मैं मांग नहीं सकता। ठीक है, आपने इनको दवाइयों के लिए बोला है और ये बोल रहे हैं दवाइयाँ जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और भी आगे हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, पूछेंगे कि परिवार को जैसे दवाइयों की आवश्यकता होगी और जैसे कि जो मुखिया हैं उनके कुछ टेस्ट हो रहे हैं, उनकी उसका जो खर्चा है वो होगा। तो बात करते हैं हम। सर, जैसे परिवार के जो मुखिया हैं इनको दवाइयों की ज़रूरत है, ये कह रहे हैं कि हमारा जैसे जो ट्रीटमेंट होगा उसका खर्चा है, तो उसके लिए क्या आदेश है संत रामपाल जी महाराज जी के? जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत संत रामपाल जी महाराज का ये नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो इसमें जैसे इस परिवार के राशन की मदद की गई है और स्टेशनरी की, बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा में मदद की गई है, उसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं ज़रूरतमंदों का इलाज भी करवाने के। तो इस परिवार के मुखिया को जो भी समस्या है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज, हमारे गुरुदेव का आदेश है संत रामपाल जी महाराज जी का, हम उनकी तरफ से इनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी करवाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अभी ये सामग्री आई है, इसके लिए भी थोड़ा सा पूछेंगे। सर, क्या ये जो राशन आपके पास आया है इसके लिए कोई शुल्क वगैरह लिया गया आपसे? नहीं सर, कुछ नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, कोई किसी तरह का कोई पैसा नहीं? कुछ नहीं सर। आगे कोई मांगा है कि भी बाद में लेंगे या कुछ ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। देखिए, कमाल की बात है, संत रामपाल जी महाराज परिवार के लिए कितना जो राशन है भेज रहे हैं। आप ये देखिए कि जो राशन हम अपने परिवार के लिए ख़रीदते हैं, जिस क्वालिटी का हम ख़रीदते हैं, अच्छी क्वालिटी का, मतलब हर एक चीज़ जो है ब्रांडेड है, अच्छी क्वालिटी की है, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, वही क्वालिटी का जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। ऐसा नहीं है कि भी बस काम चलाया और दे दिया, नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखा है। और पूछेंगे इस वक्त हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, थोड़ा उनसे बात करेंगे। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इस तरह से समाज के लिए और क्या क्या मुहिमें जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई हैं, ताकि समाज जो है उसको भी कई चीज़ों का और लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जितने भी उनके आश्रम हैं, रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस रक्तदान शिविर का बेनिफिट ये मिलता है कि जितनी भी कोई पूरे हिंदुस्तान में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, उनको रक्त की आवश्यक इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें उनको हेल्प मिलती है। ऐसे ही जिनको शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसको अनीमिया कहते हैं, उस पर भी रक्त का उनको आयोजन किया जाता है उनके लिए। और जैसे ही और भी कई अन्य बीमारियां होती है जिस पे सर्जरी करनी होती है, उससे पहले उनकी रक्त की मात्रा शरीर में चेक की जाती है। अगर वो कम होती है तो उस पर भी सहयोग दिया जाता है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा नेत्रदान शिविर का भी आयोजन किया जाता है, जिनको
नज़र कमज़ोर होती है, जिनको आई कॉर्निया की दिक्कत हो जाती है, जिनको अल्सर का आँखों में अल्सर हो जाता है, अनेक आँखों की बीमारियों में संत रामपाल जी महाराज जी जो नेत्रदान शिविर आयोजन कराते हैं उनमें उनकी मदद की जाती है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं, जिसको रमैणी भी कहा जाता है। इसमें जितने भी परिवारों की बेटियां होती हैं जो बोझ समझा जाता है जिनको समाज में, उससे भी मुक्त करवाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इस दहेज मुक्त विवाह में ना तो किसी प्रकार का दहेज लिया जाता है, ना ही दिया जाता है, और अनेकों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया है, उनके परिवार सुखी जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दंत चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें दांतों का निःशुल्क चेकअप किया जाता है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी की एक और मुहिम है पर्यावरण बचाव, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके जो शिष्य हैं पूरे भारतवर्ष ही नहीं, बाहर भी निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करते हैं और जगह जगह पर अनेकों की संख्या में पेड़ लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। जी, धन्यवाद जी। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, थोड़ा सा उनसे हम बात करेंगे। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, अब एक परिवार को तो मदद मिल गई, अब संसार बहुत बड़ा है, जगत बहुत बड़ा है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज क्या कर रहे हैं? देखिए जी, जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये एक परिवार के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए है। इसके तहत जो भी परिवार संत रामपाल जी महाराज को इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अप्रोच करते हैं सेवादारों को, उन सब की लगातार मदद की जा रही है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सिर्फ राशन की नहीं, कपड़े की, चिकित्सा की, शिक्षा की, मकान की, हर तरह की मदद की जा रही है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी बहुत सामाजिक कल्याण के, जगत कल्याण के कार्य चलाए हुए हैं अपने अनुयायियों के माध्यम से। मैं आपको के अब ब्रीफ में बताना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी तमाम आश्रम हैं उनमें बड़े स्तर पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है, बड़े स्तर पर देहदान, नेत्रदान शिविरों का आयोजन किया जाता है, डेंटल चेकअप किए जाते हैं, आइज़ के फ्री चेकअप किए जाते हैं। और इसके अलावा जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़ जैसी स्थिति आ जाए, भूकंप आ जाए, कोरोना काल जैसी महामारी आ जाए, अभी जैसे पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी है, हिमाचल में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, बादल फट गए हैं वहाँ पर, तो जो जन जीवन है अस्त व्यस्त हो गया, तो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके अनुयायी तुरंत पहुंचकर राशन की, दवाइयों की, पशुओं के चारे की, जिस भी चीज़ की लोगों को ज़रूरत होती है वो मुहैया करवाते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने पर्यावरण के लिए भी एक मुहिम चलाई हुई है। उनके आदेश से उनके अनुयायियों ने भारतवर्ष में और नेपाल में लाखों वृक्षारोपण कर दिए हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण दूषित होने से बच रहा है और हमारा पर्यावरण अच्छा हो रहा है। तो एक बहुत बड़े स्तर पर संत रामपाल जी महाराज ने सामाजिक कल्याण के, जगत कल्याण के कार्य अपने अनुयायियों के माध्यम से चलाए हुए हैं, जिनकी बहुत लंबी लिस्ट है और इसकी उदाहरण कहीं पर भी हमें दूर दूर को देखने को नहीं मिलती। सर, बहुत अच्छे कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम तो कर ही रहे हैं, इस परिवार को तो आज मदद मिल गई है। ऐसे ही जो आपने मुहिमें बताई हैं इन्होंने, उसके तहत तो फिर लाखों परिवारों को जो है, लाखों लोगों को जो है, करोड़ों में की तादाद में ही कहूँगा कि भी उनको जो है मदद जो है वो मिल रही है। सर, यहाँ पर मेरा एक और सवाल जो है मेरे मन में उठ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज इस वक्त जेल के अंदर हैं, हम सभी जानते हैं, सारा जो संसार है वो ये चीज़ जानता है, और फिर भी इस तरह की मुहिम संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, वो कैसे हो सकता है? देखिए जी, जो परमात्मा है वो पूरी सृष्टि का रचनहार है, पूरी सृष्टि का पालन पोषण करता है। आज वो कबीर परमेश्वर जी, कबीर परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज के रूप में हिसार जेल नंबर 2 में बैठे हैं, किसी कारणवश अपनी कोई लीला कर रहे हैं। तो जो कबीर परमात्मा की शब्द शक्ति है, जो संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, कबीर परमात्मा की शब्द शक्ति से सारे कार्य हो रहे हैं। जैसे कबीर परमात्मा जी सचखंड में सर्व सृष्टि रचनहार परमात्मा के सिंहासन पर विराजमान है और पूरी सृष्टि का पालन पोषण भी कर रहे हैं, संचालन भी कर रहे हैं, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल नंबर 2 में बैठ के ये सारे कार्य अपने अनुयायियों के माध्यम से, अपने आशीर्वाद के माध्यम से करवा रहे हैं, परमात्मा कबीर जी की शब्द शक्ति के माध्यम से करवा रहे हैं जी। आप समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में जो ये कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे भी हैं, जितनी अच्छी तरह से ये कार्य हो रहा है, जिस तरह से इन परिवारों की मदद हो रही है, उनको दवाई की ज़रूरत है, दवाई मिल रही है, बच्चों को पढ़ाई में ज़रूरत है, उनको वहाँ पे मदद की जा रही है, किसी को मकान की दिक्कत है तो उसको मकान में मदद की जा रही है, और कहीं पे अगर रोटी और कपड़ा की ज़रूरत है तो आपके सामने जो है बच्चों के लिए कपड़े भी जो हैं घर पे पहुँच गए हैं, खाने के लिए खाद्य सामग्री जो है वो परिवार के पास पहुँच गई है। तो वाकई में मैं और मेरी पूरी टीम जो है संत रामपाल जी महाराज जी का बड़े ही प्यार भरे शब्दों में
उनका धन्यवाद करेंगे कि जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को सहायता मुहैया करवाई है, और ऐसे करोड़ों परिवारों को जो संत रामपाल जी महाराज जो अपनी तरफ से परिवारों को जो मदद दे रहे हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से हमारा ऐसे न्यूज़ की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि संत रामपाल जी महाराज इस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, परिवारों को सही दशा और दिशा दे रहे हैं, समाज को सही दशा और दिशा दे रहे हैं। इस वक्त हम पंजाब में बने हुए थे, आगे भी आपके पास जो है लगातार बने रहेंगे। मोहित कालिया के साथ कैमरामैन विवेक, ऐसे न्यूज़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।